हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? हमें उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ होंगे। बंधुओं, मैं आज को भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आते हैं। चाहे जो भी परीक्षा हो, आज की डेट में जो इतनी परीक्षा हैं सब में संविधान संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंधुओं में कल आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। आज मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, भारत का संवैधानिक इतिहास। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? ये 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था? तो ये एक्ट था 1833। इसमें भारत को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा मिलने लगा था। चलिए अगला आपको हम समझाते हैं। अगला है, भारत संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव? भारत का जो संविधान था उसमें सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो अधिनियम 1935, ये आपको याद रखना है। अगला है, किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं? जवाहरलाल नेहरू ने। मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत रन करता है, बहुत ज़्यादा रन करता है, लगभग काफ़ी परीक्षाओं में आ चुका है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? ये 1858 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में सचिव पद का किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में सबसे पहले सचिव पद का सृजन किया गया था। तो अगला आप देखिएगा, कुछ एक्ट अधिनियम है, इनको आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और फिर है 1786, 1793, 1813, 1833, 1853। ये चार्टर एक्ट हैं सब। अब अगला है भारत शासन अधिनियम 1858, फिर है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको हम मित्रों फिर से पढ़ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये आपके हो गए। अब आगे देखेंगे, ये मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया? तो 1909 में। ये जो है भारत परिषद अधिनियम है, इसमें इसको पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है परीक्षा में। तो भारत में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल को प्रारंभ में किसके लिए लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार योजना के अंतर्गत आया था। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात पर व्यवस्था की गई थी? तो सामुदायिक प्रतिनिधित्व। ये जो पहली बार आया था 1909 में, इसमें भारत प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से एक एक्ट आया था 1909 में, इंडियन काउंसिल एक्ट में आया था। इसका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व एक कानून बन गया था। अच्छा, अब अगला देखेगा। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इसमें सुधार था प्रांतों में दोहरा शासन। अच्छा, भारत का संविधान लागू होने का तक स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत में संविधान लागू होने तक 1935 सरकार अधिनियम के अनुसार ही चला था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है मित्रों, इसको आप बहुत कायदे से पढ़िएगा, ज़रूर इससे आपको लाभ मिलेगा। ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और ज़रूर आपको इससे लाभ अवश्य मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है इस बात का। चलिए आगे देखते हैं।
केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम में के अंतर्गत स्थापित किया था? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 अधिनियम, ये परीक्षा में बहुत बार आया है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय विश्वासता थी? तो 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो ये भी 1935 में। अच्छा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था क्रिप्स मिशन 1942 में। इसमें पहली बार संविधान निर्माण की बात की गई थी। इसको भी आपको कायदे से याद रखना है। अगला है, भारत संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसमें कुल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान निर्माण संबंधित। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। ये उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला आपको याद रखना है, फिर है, भारत के संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो ये मित्रों थी 15। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचा है मित्रों, कहीं मत, थोड़ा सा बचा है और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है ये। देखिएगा, संविधान निर्मात्री समितियां, उनके अध्यक्ष, बहुत मस्त, ये 69,000 में भी आया था क्वेश्चन इसमें से। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान सभा की अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मित्रों अस्थायी तो हैं, लेकिन अगर 69,000 में क्वेश्चन आया था कि प्रथम लोकसभा संविधान सभा के अध्यक्ष, तो प्रथम सच्चिदानंद सिन्हा ही माना गया था। भले ही अस्थायी थे लेकिन वो प्रथम थे, इस बात का ध्यान रखना है। संविधान सभा के स्थायी सदस्य राजेंद्र डॉक्टर प्रसाद। संघ समिति, आपको क्या रखना है, संघ समिति के अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू, संघ समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, आगे क्या है, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति स्थायी जेबी कृपलानी और झंडा समिति अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, झंडा समिति की स्थायी सदस्य प्रथम बार जेबी कृपलानी ही मानी जाएंगे। अस्थायी, अगर अस्थायी पूछता है तो इसमें अंतर आप करेंगे। अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी रूप से जेबी कृपलानी। तो ये हो गया। अल्पसंख्यक परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासत समझौता वार्ता समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें लोग बहुत गलती करते हैं और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगाते हैं, लेकिन वार्ता समिति लिखा है, ये पॉइंट करने वाली चीज़ है। तो सरदार वल्लभ जवाहरलाल नेहरू। चलिए यहाँ से देखते हैं, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब उसके बाद है संविधान सभा में वाचन। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक चला, 49 तक चला। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो ये महत्वपूर्ण मिस्टर क्वेश्चन थे, बहुत कीमती क्वेश्चन है, हर परीक्षा में कहीं न कहीं आते हैं और कई बार इसमें के क्वेश्चन हर परीक्षा में आते हैं। तो अगला टॉपिक में मित्रों आपको इस संविधान सभा के ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक अवश्य कर दें ताकि हमको भी इसके लिए मोटिवेशन मिले। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।